क्यों दिया माता पार्वती ने गौ माता को श्राप? हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और हर घर में गौ माता के लिए पहली रोटी निकाली जाती है। संसार में इनका जन्म मानव जाति के कल्याण के लिए हुआ है। पुराणों के अनुसार 33 करोड़ देवी देवता हैं, जो कि गाय में ये सभी देवी देवता निवास करते हैं। फिर आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मां पार्वती ने उन्हें श्राप दिया? एक बार जब शिव और माता पार्वती समुद्र के किनारे विहार करने गए तो शिव जी के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने देवी से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूँ, तब तक आप मेरी यहीं प्रतीक्षा करें। दरअसल शिव माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई और उस दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिव जी ना लौटे तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर निर्जला निराहार व्रत पूरा किया। शिव जी सूक्ष्म रूप से वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी देर बाद शिव जी प्रकट हो गए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सारी सामग्री को विसर्जित किया है। अभी भी शिव जी उनके साथ ठिठोली कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। मां पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता। देवी पार्वती भी इसी हंसी मजाक का भरपूर आनंद ले रही थी। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी, ये गाय यहाँ उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है। गाय ने ना में सर हिला दिया। शिव जी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिव जी के सामने स्वयं का झूठा साबित होना पार्वती सहन न कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से झूठन ही तेरा आहार होगी। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी और श्राप के कारण अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद उन्हें झूठन खाने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये कथा और जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।